इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वेलकम बैक। चुनाव धमाका में हमने आपको बंगाल और असम की धमाकेदार सियासी खबरें दिखाई। अब एक बड़ी खबर यह है कि चुनाव पर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। नेता धुआंधार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं में भीड़ जुटाई जा रही है। क्या ये कोरोना नहीं फैला रहा है? आप अगर आंकड़े सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है और वहां मरीजों की संख्या 386% तक बढ़ गई है। यही हाल बंगाल का भी है। बंगाल में कोरोना के केस 190% तक बढ़ गए हैं। पुडुचेरी में रोज महज 20 कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन अब पुडुचेरी में कोरोना के केस 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर एक्सपर्ट्स ने ऐसे हालात की अब चेतावनी शुरू कर दी है कि क्या चुनावी रैलियों को वाकई में आयोजित किया जाना चाहिए और चुनाव वाले राज्यों पर क्या ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना का कहर कांग्रेस पार्टी पर भी टूटा है। हमने अब से कुछ ही देर पहले आपको खबर दिखाई थी कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद को असम के दौरे से अलग कर लिया है, क्योंकि अब उन्हें आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस वजह से प्रियंका वाड्रा ने अपने आप को होम क्वारंटीन किया है, जो कि एक बहुत ही समझदारी का कदम है। कोरोना का संकट सिर्फ चुनावी राज्यों में ही नहीं है, खतरे का अलार्म पूरे देश में बज रहा है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जो कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार आज सख्त नियम कायदे लागू करने का ऐलान कर सकती है। यह ऐलान आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। रात 8:30 बजे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करने वाले हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने वाला है, और अगर ऐसा है तो फिर किस तरह से स्थितियां होंगी। आपको हमने पहले ही दिखाया, शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे कोरोना पर एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाले हैं। 8:30 बजे, जैसा कि अभी मीनाक्षी ने आपको बताया, संबोधित करेंगे महाराष्ट्र की जनता को और बताएंगे कि किस तरह के नए कानून अब सामने लाए जाएंगे और क्या क्या नए सावधानियां हैं जिन्हें बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। महाराष्ट्र में कोरोना कैसे हर किसी पर कहर बनकर टूट रही है, उसे भी हम आपको समझाते हैं आंकड़ों के नजरिए से। देश में पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए केसेस निकले हैं, जबकि 469 मौत हुई है। इनमें से 53 केस और मौत अकेले महाराष्ट्र में हुए हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट कहती है कि 43,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। उद्धव के संबोधन से पहले अनुमान ये लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन या फिर आंशिक लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। यह सुनकर अभी से लोग परेशान भी हो गए हैं। उनका कहना है अगर लॉकडाउन लगा तो फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। काम भी जरूरी है, और समझो काम नहीं रहेगा तो लोग खाएंगे क्या। गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने का सोच रही है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य जनता है, तो उनको भी कुछ फैसिलिटी दिया जाए। देखिए, रोजी रोजगार की बात, अभी पेट के लिए कुछ भी आदमी करते। जैसा डर तो है ही है, सबको डर है, आपको भी डर है। जैसा आप ड्यूटी कर रहे हैं वैसे हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ सर, डर तो लगता ही है, डर लगता है, लेकिन क्या करें, अभी बच्चे का दवाखाने में जाना, इसलिए मजबूरी में आना पड़ रहा है सर। रोग 100% नहीं लगनी चाहिए ना, खाएगा क्या ना। हेलो, अभी सरकार क्या बोल रही है, खुद ही जिम्मेदार है ना, तो हम लोग खुद अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। वैसे इसमें कोरोना तो है नहीं, और दिखाई देखोगे तो ऐसा भी जो जहाँ पे भीड़ नहीं रहता वहाँ पे भी भीड़ करते हैं, तो कोई कैसा वो करेगा। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यहां भी नौबत लॉकडाउन की आ गई है। अब तो मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रही हैं, प्लाज्मा डोनेट करें जिससे कोरोना संक्रमितों का इलाज हो सके। इससे पता चलता है कि मुंबई में हालात कितने डरावने हैं। कोरोना बाधित जो लोग हुए थे उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, और जो हमारे जैसे जिसको कुछ को कोविड नहीं है उन्हें भी 1 बॉटल जो हम देते और रक्तदान करते वो दान करना चाहिए। सब में रक्तदान करो। मुंबई के मेयर को हाथ जोड़कर अपील क्यों करनी पड़ रही है, इसकी वजह है कोरोना का लेटेस्ट अपडेट, ये लेटेस्ट आंकड़े। पिछले 5 दिनों में केवल 30 मार्च को 5,000 से कम केसेस निकले, और इसकी बड़ी वजह यह थी कि 29 मार्च को होली थी। टेस्ट कम हुए, केसेस कम रजिस्टर हुए, लेकिन पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आप देखिए 8,500 को पार कर चुका है।
बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से भी आ रही है, जहां आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना ग्राफ बढ़ने की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। कल से अगले 7 दिन तक पुणे में बार, होटल, रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी की छूट दी गई है। सभी तरह के पब्लिक फंक्शन पर रोक लगा दी गई है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और पुणे में दोपहर में धारा 144 लागू रहेगी। महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी कोरोना की दहशत बहुत ज्यादा है। कोरोना का मीटर फुल स्पीड से दौड़ रहा है तो सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज शाम 4 बजे कोरोना पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में टेंशन क्यों ज्यादा है वो आप समझिए। दिल्ली में 30 मार्च को कोरोना के 992 केसेस रजिस्टर हुए, लेकिन 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 2790 पर पहुंच गया। यानी आप ये देख सकते हैं केवल 2 दिन के अंदर कैसे कोरोना के केसेस दिल्ली में 3 गुनी रफ्तार से बढ़े हैं। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही आसमान छू रही है। आजादपुर मंडी की डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां ना तो लोग मास्क लगाने के लिए तैयार हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब इसके खतरे के बीच लोगों को आगाह करने के लिए हमारे रिपोर्टर अभय पराशर पहुंचे तो लोग उन्हीं से बहस करने लगे। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया सही तरीके से? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? आप लोग ढंग से मास्क क्यों नहीं लगा रहे भीड़ में? आप दोबारा देख लीजिए, कहने के बावजूद ये हाल है। यहाँ पर ऐसे कई चेहरे यहाँ पर हैं जिन्होंने मास्क सिर्फ लटकाया हुआ है। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मास्क सबने लगा रखा है, सबने लगा रखा। अभी हमने हमारे कैमरे में तस्वीरें हैं, सबके नाक के नीचे है, कैमरा ऑन करके आप लोगों ने मास्क नहीं, मास्क सबने लगा रखा है भाई साहब। हम तो आप लगवाते रहे ऑलरेडी, हम तो बोल। आप लोग लापरवाही क्यों कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं लापरवाही? हमने देखा लोगों के नाक के नीचे मास्क है। नहीं, हमारे तो नहीं है। नाक के नीचे नहीं है? नहीं है। कैमरे में हमने तस्वीरें कैद करी है। तुम्हारे कहने झूठ भी बोल रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। ऊपर नीचे हो जाता। वो दिख रहा है आपका मास्क आपने कैसे लगाया हुआ है। और अभी 5 मिनट पहले जब कैमरा ऑन नहीं था, सबके यहाँ मास्क दिख रहे थे, कैसा मास्क यहाँ पर लगाया हुआ है। आप लोग मास्क क्यों नहीं ढंग से लगा रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ऊपर ले कुछ भरोसा नहीं है, मतलब मास्क नहीं लगाएंगे आप लोग? लगा तो रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं आप। आदमी मतलब अपनी हिफाजत करना सोचा। कहाँ कर रहे हैं यहाँ पे? आपने अब जाके मास्क लगाया है, क्यों नहीं लगा रहे हम? लगा तो रहे भाई यार। हमारे संवाददाता ने जब लोगों से बातचीत की तो देखा आपने किस तरह के जवाब सामने आ रहे हैं। अगर ये लापरवाही आप बरत रहे हैं और ऊपर वाले पर पूरा यकीन है, जनाब ऊपर वाले पर ही यकीन कीजिए, क्योंकि फिर आपके लिए ऊपर जाने का रास्ता भी बड़ा साफ होता दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा और चिंता का विषय यह है कि 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं। किसी भी चुनावी रैली को आप उठाकर देख लीजिए, हर चुनावी सभा में, हर चुनावी रैली में कोई भी व्यक्ति मास्क पहना हुआ नहीं दिखता। यहां तक कि नेता भी जो प्रचार के लिए निकल रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगाते। हम क्या संदेश दे रहे हैं? अगर आज लापरवाही इतने बड़े पैमाने पर है तो यकीन रखिए कोरोना का दूसरा वेव जब आएगा तो हम सबों को अपने साथ बहा ले जाएगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आस पड़ोस, अपने पड़ोसी, अपने सगा संबंधी सबको खोने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद बीमार पड़ने के लिए तैयार हैं? ये फैसला आपको करना है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।